अरे बच्चों, आज हम आपके लिए कहानी लाए हैं एक तोते और बैल की। तो इसका उन्वान भी यही है, बैल और तोता। बैल को खूंटे पर बंधा देखकर तंज से तोते ने कहा, भाई तुम्हारे तो क्या ठाठ हैं। दिन भर हल चलाते हो, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है और पूरा दिन चिलचिलाती धूप अपनी पीठ पर झीलते भी हो। अब क्या था बच्चों, बैल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर दानों के लिए मीलों मील मारा मारा तो नहीं फिरना पड़ता ना। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा। बिना मेहनत के तो कोई काम भी नहीं होता। ये तो ठीक बात ही नहीं है। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मकई के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो, और इस तरह खाने का अपना ही मजा है। कम से कम तरह तरह के अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं, मगर अच्छे फल ढूंढने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते। और तुम्हारे मालिक जो चने की दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उनसे खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर साल पूरा मजीद आम लगते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, जब पके हुए आमों का मज़ा सबसे पहले उठाते हैं। बैल ने कहा, बैल कहाँ चुप रहने वाला था। अब उसने कहा कि मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है। ठंड और बारिश में मुझे एक अलग कोठड़ी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों में बारिश में और धूप में जलना सड़ना पड़ता है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। तुम क्या जानो, हमारा वक्त भी कट जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सभी के लिए होता है। अब हमारी जिंदगी को देखो, आज़ादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार के गिरा देता है, कभी कोई पकड़ के पिंजरे में बंद कर देता है। आसमान में उड़ते हुए उकाब भी हम पर झपट कर हम पे हमला कर देते हैं। आज़ादी मिली है तो उसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना। मज़ा और आज़ादी कोई मुफ्त में थोड़ी मिल जाते हैं। तोते ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, वैसे खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। तुम सही कहते हो, बैल ने सर हिलाकर कहा, मगर मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जब फसल उगाने में मदद करता हूँ तो उससे पूरे ख़ानदान की परवरिश होती है, और मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद खाना खिलाता है। वो सुबह उठकर सबसे पहले चारा मुझे खिलाता है, तब खुद कुछ खाता है। और मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा आज़ाद भले ना हो, मगर एकदम बेमायनी भी नहीं है। तोते को बैल की बात सही लगी। वो बोला, हम दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें ज़िंदगी में ऐसा ही बनाया है और हमें वैसे ही जीना पड़ेगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से उड़ गया और बैल देर तक सर उठाए देखता ही रह गया। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ रायगा नहीं बनाई। हर इंसान, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव तरीके से गुजारें, और कोशिश करें कि लोग भी आपसे खुश रहें और आप भी उनके साथ खुश रहें। खुशियाँ बांटें, लोगों की मदद करें और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये फैंटास्टिकल जर्नीज़ विद आमिना की है दुनिया।